हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझसे शेयर कीजिएगा। मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो रहा है 8 o'clock के अराउंड टाइम हो रहा है। 8:05 हो गए हैं और अभी घर का कुछ भी काम नहीं किया है, बस किचन क्लीन कर दी है। आज मैंने किचन क्लीन कर दी है क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह सब बन चुका है, तो उसके बाद में सारी किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दी है और बाकी घर की अभी क्लीनिंग बाकी है, तो वो आराम आराम से करूँगी क्योंकि आज संडे है तो आराम आराम से ही सारे काम करूँगी। तो बेटू की आज भी छुट्टी है संडे को, और मंडे को भी छुट्टी है क्योंकि मंडे को है बुद्ध पूर्णिमा, तो बेटू की मंडे की भी छुट्टी है। तो मैंने सोचा जो एक्स्ट्रा काम है वो इन 2 दिनों में कर लेती हूँ क्योंकि फिर स्कूल चालू हो जाएगा, तो फिर स्कूल के वजह से फिर मैं ज़्यादा काम कर नहीं पाती। फिर तो डेली बेस वाले काम होते हैं जो रोज़ रेगुलर जो काम करती हूँ, नॉर्मल सी साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें, तो बस वही थी। और पापा जी अभी गए हुए थे तो मेरे मनपसंद चीज़ लेकर के आए हुए हैं। क्या लेके आए हैं आप लोगों को दिखाती हूँ चल के। चलिए चलते हैं किचन में। तो अभी ना ये मैंने ना अभी पापा से खरबूजा मंगवाया था, तो पापा ये देखिए 3 kg खरबूजा लेकर के आए हुए हैं। तो ये रखे हुए हैं, तो एक काट लिया है, बेटू से कटवा दिया था और फिर बाद में मैंने इसके पीसेस करे हैं। तो हम लोग क्या जो इस तरीके के फ्रूट आते हैं ना, जो साबुत फल रहते हैं बड़े, तो वो हम लोग लेडीज़ें नहीं काटती हैं हमारे यहाँ पे जेंट्स ही काटते हैं, तो इस वजह से वो मैंने नहीं काटा, बेटू से कटवा लिया था। कद्दू वगैरह हो गया और भी चीज़ें हो गई, जो भी खरबूजा है, तरबूज है, तो ये सारी चीज़ें जेंट्स ही काटते हैं हम लोग के यहाँ तक कि नारियल वगैरह सब कुछ जेंट्स ही फोड़ते हैं, हम लेडीज़ें नहीं करती हैं सब काम। तो बस बेटू से करवा दिया है तो वो हो गया है। और बेटू अभी गए थे बाबा को नीचे फ्रूट देने के लिए थोड़े से, तो मैंने कहा उनको भी दिया हो तो वो भी खा लें, हम देखें। तो पापा ने पूछा कि मीठा है कि नहीं है, तो बाकी में बहुत ज़्यादा मीठा है फ्रूट और मुझे खरबूजा बहुत पसंद है। अब जब तक ये सीजन नहीं चला जाएगा तब तक मैं तो रोज़ ही इसको खाने वाली हूँ, शाम सुबह दिन में। और वाटर की भी कमी पूरी करती है ये चीज़, तो काफ़ी अच्छा फ्रूट है ये। तो बस चलिए चलते हैं, अपने घर के काम निपटाते हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड, आज मैंने ना अपने जो फ्रिज है उसको भी क्लीन किया है क्योंकि किचन आज क्लीन कर रही थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो आज फ्रिज भी क्लीन किया है क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं ना, हम सब्जियाँ वगैरह रखते रहते हैं और तो गंदा हो जाता है। तो फ्रिज के ऊपर भी मैंने क्लीनिंग करी है, सारा कुछ सामान एक साथ अरेंज किया है और अंदर भी सारी चीज़ों को एक साथ लगा दिया है बढ़िया से। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए, तो ये काम तो निपट गए, मतलब किचन का तो पूरा काम निपट गया। अब रह गया बाहर का, तो वो करती हूँ। और फ्रेंड, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अभी 8 बजे हैं और धूप देखिए इतनी भयंकर तरीके से तेज़ धूप निकल आई है और 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मतलब बहुत ज़्यादा क्या, रात को गर्मी ज़्यादा हो जाती है, पता नहीं क्यों रात को गर्मी हो जाती है। दिन भर या तो धूप तेज़ रहती है, इस वजह से गर्मी हो जाती है। बारिश भी हुई थी लेकिन बारिश का कुछ भी असर नहीं हुआ। बारिश जितनी देर हुई उतनी देर ठंडक रही, इसके बाद में धूप निकल आई, इतनी भयंकर तरीके से उमस हो गई कि बता नहीं सकती हूँ। और देखिए मुझे कितना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, कितना पसीना आ रहा है क्योंकि अभी फैन वगैरह सारे घर के बंद हैं अभी, क्योंकि जस्ट झाड़ू लगाई है पूरे घर की और झाड़ू लगाने के अब जा रही हूँ मॉपिंग करने के लिए। तो फ्रेंड, आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में और सबसे पहले बेडरूम से ही क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। और बेडरूम में आज डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं बेडरूम की डीप क्लीनिंग नहीं करी थी। तो आज संडे है, टाइम भी है मेरे पास में, तो सोचा कर लेती हूँ क्योंकि रोज़ तो सिर्फ नॉर्मल सी सफाई हो पाती है, डस्टिंग हल्की फुल्की हो जाती है और मॉपिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन चीज़ों को हटा के इतनी सफाई डीपली नहीं हो पाती है। तो आज सोचा पूरे घर की मतलब और रूम की अच्छे से डीपली क्लीनिंग कर देते हैं, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर सारे सामान को हटा के इस ऑर्गेनाइजर से मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, पोंछ के फिर उसको अच्छे से अरेंज करूंगी। तो चलिए यहाँ पे क्लीनिंग कर ले रही हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड, मैंने साइड में टेबल रख रखा है, तो यहाँ पे बेटू का टेडी वगैरह रखा रहता है और छोटे मोटे सामान रखे रहते हैं, तो इसी के ऊपर रख देती हूँ। थोड़ा बहुत सामान ऊपर रहता है, थोड़ा नीचे रहता है सामान, तो बस उसको भी हटा के साफ़ कर लूँगी। और बास्केट में मैंने सारे सामान को अरेंज करके रखा हुआ है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब इस टेबल के नीचे रहती हैं। तो ये टेबल बस इसी तरीके से मैं अभी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास में अभी ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो मैं अपने सारे सामान जो भी अपने मेकअप का है छोटा मोटा जो रोज़ डेली बेस में यूज करती हूँ वो सब कुछ मैं बास्केट में करके इसी के नीचे
रखती हूँ यहाँ पे, और जब ज़रूरत होती है बस यहीं से निकाल के आराम से रेडी हो जाती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर ली हैं, डीप क्लीनिंग अच्छी से कर दी है यहाँ पे। सारे सामान को हटा के अब बेड शीट अरेंज कर दूँगी और इसके बाद मैं करूँगी मॉपिंग। तो चलिए कर लेती हूँ इसको, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड अब आ गई हूँ मॉपिंग करने के लिए, और बैठ के ही मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी क्योंकि बैठ के काफ़ी अच्छे से मॉपिंग हो जा रही है। तो इस समय मैं बैठ के ही मॉपिंग करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि इससे एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाती है और मॉपिंग भी बढ़िया साफ़ सुथरी एकदम लग जाती है। तो आज सोचा कि जब अच्छे देसी तरीके से मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ तो देसी तरीके से ही अपने फ्लोर को भी क्लीन कर देती हूँ। तो चलिए इस तरीके से मैं बैठ के अच्छे तरीके से अपने पूरे रूम में अच्छे से मॉपिंग कर लूँगी। फिर इसके बाद में बाहर के एरिया को क्लीन करना है। तो चलिए कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ। सो फ्रेंड रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन की मैं मॉपिंग कर चुकी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं हॉल धुल रही हूँ तो मैं क्यों ना किचन को भी साथ में ही धुल लूँ। तो किचन का जो भी सामान नीचे रखा हुआ था वो सब मैंने काउंटर टॉप में रख दिया है। इसके बाद में पाइप लगा के पूरी किचन को अच्छे से धुलेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, मॉपिंग करने में कॉर्नर में जो छोटा मोटा कचरा रह जाता है वो नहीं निकलता है। तो इस तरीके से धुल देंगे तो जो छोटा मोटा कचरा रहेगा और डस्ट वगैरह जो भी रहेगी वो अच्छे से धुल के निकल जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने ना दिवाली के टाइम पे फ्लोर की धुलाई करी थी, इसके बाद से इस फ्लोर में धुलाई नहीं हुई है। मॉपिंग तो रोज़ ही होती है, बट मैंने सोचा आज अच्छे से धुलाई कर देते हैं, तो वही मैं धुलाई कर रही हूँ। तो अच्छे से पाइप लगा के पूरी किचन क्लीन करूँगी। इसके बाद मैं हॉल में भी अच्छे से क्लीनिंग करूँगी जिससे कि साफ़ सुथरा हो जाए एकदम से। और बहुत दिन हो गए हैं तो नहीं की थी, तो इस वजह से और कर ले रही हूँ। तो आज टाइम भी है मेरे पास में, क्योंकि आज कुछ हैवी काम भी नहीं है। संडे ज़रूर है लेकिन आज आराम से काम हो रहा है, तो बस इस वजह से यहाँ पे कर रही हूँ। और बेटू भी मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो बेटू को मैं बता रही थी कि आप वाइपर से इस तरीके से साफ़ करो कि रूम में पानी ना जा पाए, क्योंकि जो दूसरा वाला रूम है उसमें बहुत सारा सामान नीचे रखा हुआ है, तो इस वजह से वो भीग ना जाए, तो इस वजह से वहाँ पे ध्यान रखना पड़ रहा है। तो बस चलिए इस फ्लोर को क्लीनिंग कर ले। सो फ्रेंड पूरे फ्लोर की क्लीनिंग हो गई है, और यहाँ पे जो फोल्डिंग और चेयर वगैरह रहती थी उसको मैंने हटा दिया था यहाँ से, क्योंकि वो डली रहती तो अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। तो बस उसको हटा के अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है पूरा फ्लोर। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।